बैक। मैं पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में डिस्कस किया क्या जाएगा आज? बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में। इससे पहले आपने हल्से को पढ़ लिया, आपने रोमन को पढ़ लिया और आपने साथ ही साथ टेलर को भी पढ़ लिया। और इन तीनों मेथड में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों मेथड को अपनाता है तो वर्कर को किस प्रकार से इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब बोनस दिया जाता है, ये आप सभी ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। हाँ या ना? हाँ सर। अब बेटे जब हम मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करेंगे तो मैरिक को यह कहा जाता है कि ये आपके टेलर का न्यू वर्जन है। ये टेलर सिस्टम जो आपने पढ़ा था भाई, टेलर सिस्टम में आपने दो रेट पढ़ा था, एक उच्च था एक निम्न था, मतलब एक हाई था एक लो था, यही पढ़ा था आपने? हाँ सर। तो बेटे जब अगर हम मैरिक की बात करेंगे तो यहां पर जो लेवल ऑफ इंसेंटिव है वो तीन कैटेगरी में इन्होंने बांट दी है। मैरिक में जो लेवल ऑफ द इंसेंटिव है वो कितनी कैटेगरी में बांट दी गई है? तीन कैटेगरी में बांट दी गई है। मतलब यहां पर उच्च और निम्न, लो और हाई तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ मिडिल वाला भी इसमें क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा क्या है कि यह प्लान टेलर से मिलता जुलता प्लान है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस प्लान में जो तीन रेट आपको डिसाइड किए गए हैं, पहला है वो आपका 83% तक। अगर आपके कार्य करने की क्षमता 83% तक है, अगर एक वर्कर की कार्य करने की जो क्षमता है वो 83% तक है, 83% की मतलब आपने 100 यूनिट आपको बताई गई थी बनाने को, लेकिन आपने 100 यूनिट नहीं बनाया, आपने 100 यूनिट नहीं बनाया। आप सपोज करो कि आपने 50 यूनिट, तो 50% हो जाएगा। आपने 75 यूनिट बना दी, आपने कितनी यूनिट बना दी? 75 यूनिट बना दी। तो सीधी सी बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अभी सिर्फ आप फिगर से समझिए। 100 यूनिट बोला गया था लेकिन आपने सिर्फ 75 यूनिट बना रखी है, तो सीधी सी बात है आपकी 100% इफिशियंसी तो है नहीं, आपकी कार्य क्षमता 100% तो नहीं है। तो जब आपकी क्षमता अगर 100% से कम है, तो सपोज करिए कि अगर आपकी कार्य क्षमता 83% तक है, तो आपको जो वेजेस मिलेगा वो सामान्य दर पे मिलेगा। मतलब अगर आपको एक पीस बनाने का 10 रुपए मिल रहा था तो आपको वही 10 रुपए एक पीस बनाने का मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। और उसके ऊपर आगे बढ़िए कि अगर आपकी जो इफिशियंसी है वो 83% से ज्यादा है लेकिन 100% तक है, 83% से लेकर अगर आपकी कार्य क्षमता 100% के बीच में है, तो जो आपका पीस रेट है वो पीस रेट सामान्य दर के साथ साथ मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको जो पेमेंट किया जाएगा वो 110% के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब अगर 10 रुपया पेमेंट है, अगर आपको 10 रुपया एक पीस पे मिल रहा था, तो इस 10 रुपए का 110% क्या किया जाएगा? आपको पे किया जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब एक और बेटे, अगर आपकी कार्य क्षमता 100% से अधिक है, अब कितना अधिक है ये नहीं बताया गया है, बस ये बता दिया गया है कि 100% से अधिक, 1% भी अधिक हो सकता है, 10% भी अधिक हो सकता है। तो जो आपको वेजेस मिलेगा, जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 120% मिलेगा। मतलब 110 नहीं मिलेगा बल्कि कितना मिलेगा? 120% के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ सर। तो टेलर में आपने 2 पढ़े थे लेकिन आप मैरिक में 3% ऑफ इफिशियंसी आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब यहां पर बात आती है कि सर हम लोग एक वर्कर की इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक वर्कर की इफिशियंसी को भैया वो कितना प्रतिशत इफिशियंट है
वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए बेटे एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो ये है कि इफिशियंसी ऑफ वर्कर इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब कि आपने वास्तविक कितना उत्पादन किया है और कितना प्रमापित इस प्रोडक्शन आपको करना था। सपोज करिए कि आपको 10 यूनिट बनाना था, आपने 8 यूनिट बना दिया, तो एक्चुअल क्या है आपका 8, स्टैंडर्ड क्या है 10, तो 8/10 हो जाएगा। बनाना था 10, बना दिया 15, तो 15/10 इंटू 100, तो ये आपकी इफिशियंसी ऑफ द वर्कर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ सर। तो बेटे ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि अमर अकबर एंथोनी, किसी पिक्चर का टाइटल लग रहा है ये, लेकिन ये आपके वर्कर हैं, प्रोड्यूस 1500, 2200 और 2500 रिस्पेक्टिवली। 3 लोग थे, अमर अकबर एंथोनी। 1500 अमर ने और अकबर ने, 2200 और 2500 एंथोनी ने प्रोड्यूस किया। आगे कहता है पीस रेट इज 2 रुपया पर आवर। 2 रुपया पर आवर, 2 रुपया आपको एक पीस पे देना है पर घंटे का। आगे कहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपका है कितना, 2000 यूनिट, तो सीधी सी बात है आप इफिशियंसी ऑफ वर्कर निकाल लेंगे। आगे कहता है सेम बस कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर द मेरिट डिफरेंशियल प्लान, अंडर द मेरिट डिफरेंशियल प्लान। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर। तो बेटा सबसे पहले जब आप क्वेश्चन निकाल करेंगे तो आपको सबसे पहले इफिशियंसी ऑफ वर्कर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखेंगे, चलिए बेटा सॉल्व किया जाए। 3 लोग थे, अमर, अकबर, एंथोनी। अमर ने कितना बनाया है भैया, 1500। अकबर ने बनाया है आपका 2200 और इसने 2500। अब इफिशियंसी की बात करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 2000 है। उसी तरह इनका भी, अकबर का भी जी भैया। हाँ सर। कैलकुलेटर कहाँ है भैया आप लोगों का? सर कैलकुलेटर हमारे पास है। वेरी गुड बेटे, जल्दी से परसेंटेज बताएंगे। 1500 डिवाइडेड 2000 गुणे 100, लीजिए कितना परसेंट आ गया सर, 75% आ गया। उसी तरह अकबर का कितना परसेंट आ गया बेटा सर, 110% आ गया। एंथोनी का लीजिए 125% आ गया। अब इसको किस रेट से पेमेंट मिलेगा सर, इसको 100% पेमेंट कर दिया जाएगा नॉर्मल रेट से। इसको जो पेमेंट मिलेगा वो 110 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, 110% के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और इसको जो पेमेंट मिलेगा वो बेटे किसके हिसाब से मिलेगा सर, 120 के हिसाब से इसको पेमेंट मिलेगा। 120 के हिसाब से इसको क्या मिलेगा बेटा जी, पेमेंट मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर। चलिए अब इसका वेजेस कैलकुलेट किया जाए बेटे। आपने, अमर ने 1500 यूनिट बनाई है और एक यूनिट पे आपको कितना रुपया मिल रहा है सर, 2 रुपए मिल रहा है। तो 1500 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपया।
कितना हो जाएगा बेटे आपका 3000 रुपया। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। उसके बाद आपने कितना यूनिट बनाया 2200। आपको जो पेमेंट मिलेगा ध्यान देंगे वो 2 रुपए का 110% मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 रुपए का 110%, भाई पीस रेट का ही तो वो परसेंटेज है। हाँ सर। तो 2 रुपए का 110% आप निकालिए, आपका आ गया 2.2 रुपया। तो 2.2 इंटू 2200 कितना आ गया भैया? गुणा करेंगे बेटा 4840 रुपया। क्लियर? हाँ सर। अब एंथोनी का देखिए, आपने 2500 यूनिट बनाया, आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 2 रुपए का 120% मिलेगा। 2 रुपए का कितना मिलेगा? 120% मिलेगा। निकालो जल्दी से। 2 रुपए का 120% पहले निकालेंगे, कितना आ गया सर? 2.4 रुपया गुड़े 2500। करिए जरा, गुड़े 2500, 6000 रुपया। 6000 रुपया लीजिए। आपका अमर अकबर एंथोनी का तीनों का वेजेस आपके सामने कैलकुलेट हो गया है। तीनों का वेजेस आपके सामने कैलकुलेट हो गया है। बस आपको यहां पर एक नई चीज देखनी है और वो है आपका इफिशियंसी ऑफ द वर्कर। और इफिशियंसी ऑफ द वर्कर के हिसाब से ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। 83% तक है नॉर्मल रेट से, 83 टू 100 है, 83 टू क्या है आपका इसके बीच में है तो 110 रुपए के 110% के हिसाब से, और अगर 100% से ज्यादा है तो आपको 120%, मतलब जितना भी आपका पीस रेट रहेगा उसका 120% आपको पेमेंट किया जाएगा। बेटा जी क्लियर हो गया आप लोगों को मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान? हाँ सर, हमें ये पॉइंट समझ में आ गया है। बेटा जी फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फटाफट नोट करेंगे। जी भैया नोट हो गया है? हाँ सर, हमने नोट कर लिया। तो बेटे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ गया है। क्वेश्चन कहता है आपका कि एबीसी प्रोड्यूस 300 यूनिट, 440 यूनिट, 500 यूनिट रिस्पेक्टिवली। रेट, पीस रेट है आपका 1 रुपया पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है आपका 400 यूनिट। कैलकुलेट द वेजेस अंडर द मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्लियर? हाँ सर। बेटा मैं इसे रफ कर दूं? सर कर दीजिए सर, हमने नोट कर लिया है। वेरी गुड बेटे, जल्दी से जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो अपना सॉल्व करे, और सॉल्व करे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पता है सबको? हाँ सर पता है हमें। ठीक है, जल्दी से मैसेज करें उस पे। ए बी और आपका सी। कितना यूनिट ए ने बनाया? 300, 440 और ये आपका 500। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है आपका भैया? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है आपका 400 यूनिट। तो सबसे पहले इफिशियंसी कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? इफिशियंसी कैलकुलेट करिए। 300 गुणे 4/400 डिवाइडेड 100, 440, 400 गुणे 100, 500। लीजिए इफिशियंसी बताएंगे कितनी आ गई इफिशियंसी। सर ए की जो इफिशियंसी आई है वो 300 इंटू 100 डिवाइडेड 400, 75%।
बी की जो एफिशिएंसी आई है 440 गुणे 100 डिवाइडेड 400, 110%। सी की जो एफिशिएंसी आई है 500 डिवाइडेड 400, 125%। वेजेस पेमेंट करेंगे नॉर्मल रेट से। इसको जो पेमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 100%, इसको 110%, इसको 120%। ठीक, वेजेस पेमेंट करिए। 300 रेट क्या था यूनिट का सर, 1 रुपया, तो 300 गुणे 1 कितना हो गया 300, 300 गुणे 1 कितना दिख रहा है, हाँ सर 300 गुणे 1 कितना आपका 300। उसके बाद इसका पेमेंट 440 गुणे 1 रुपए का 110%। तो 1 रुपए का 110% कितना होगा भैया, 1.1 इंटू 440 कितना आ गया 484 रुपया। 500 गुणे 1 रुपए का 120%, 1 रुपए का 120% इंटू 500 आ गया आपका 600 रुपया। लीजिए एबीसी का वेजेस कैलकुलेट हो गया, एबीसी का वेजेस कैलकुलेट हो गया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो इफिशियंसी है हमको उसी हिसाब से पेमेंट करना है। ठीक है बेटा जी, हाँ सर। अब एक चीज और, ये सिस्टम यहीं पे समाप्त हो गया, ये प्लान आपका यहीं पे समाप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा जी, 3 अगस्त से आप लोगों के बीच मैं लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा। आपकी जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, इसकी लाइव क्लास 3 अगस्त से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया सर की क्लास अटेंड की जाए, तो प्लीज आप एक काम करिए, ये जो नंबर आपके सामने आ गया है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम, आप किस कॉलेज में हैं और किस स्टेट में हैं जरूर बताइए, ताकि आप लोगों को उस लिस्ट में शामिल किया जा सके। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद।